वाराणसी विकास के पथ पर निरंतर आगे बढ़ता ग्राम पंचायत आयर। ग्राम प्रधान ने 2 साल में करीब 1 करोड़ रुपए गांव के विकास के लिए किया खर्च। विकास के साथ सामाजिक सरोकारों ने इरादों को किया मजबूत। गांव में निराश्रित गायों के लिए गौशाला की गई उत्तम व्यवस्था। ग्राम प्रधान निधि के अलावा भी सांसद, विधायक, ब्लॉक प्रमुख व जिला पंचायत अध्यक्ष से कार्य कराने में ग्राम प्रधान रहे अव्वल। वाराणसी की ग्राम पंचायत आयर वाराणसी जिले के विकासखंड हरुआ का एक ऐसा गांव है जहां पर विकास की नई गौरव गाथा लिखी जा रही है। मालूम हो, वर्ष 2021 में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सूर्य प्रकाश भीम ने भारी मतों से जनता के सहयोग से चुनाव जीता, जिन्हें लोग प्यार से सूर्य प्रकाश मौर्य उर्फ भीम मौर्य के नाम से पुकारते हैं। इनके द्वारा बीते 2 साल में ग्राम सभा की निधि व अन्य निधियों को मिलाकर करीब 1 करोड़ रुपए से अधिक का विकास कार्य कराया गया है। इनके द्वारा विकास के लिए पंचायत के अलावा क्षेत्र पंचायत निधि, जिला पंचायत निधि, विधायक एवं सांसद निधि से भी कार्य कराया गया है। सड़क, खड़ंजा, नाली, सीवर, पानी, शौचालय, मुख्यमंत्री आवास, प्रधानमंत्री आवास, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन इत्यादि पर भी ग्राम प्रधान के द्वारा जमकर कार्य किया गया है। सामाजिक सरोकारों के धनी सूर्य प्रकाश उर्फ भीम मौर्य ने गरीब तबके के परिवारों, विधवा एवं दिव्यांगजनों के लिए हमेशा सेवा प्रदान किया है। ग्राम प्रधान का मुख्य उद्देश्य जाति भेदभाव से ऊपर उठकर सबकी समस्याओं को दूर करने की रहती है। इस गांव की जनसंख्या की बात करें तो करीब 7,000 है। लगभग 5,000 वोटर अपनी गांव की सरकार चुनते हैं। पूर्वी छोर से पश्चिमी की तरफ करीब 3 किलोमीटर से ज़्यादा लंबाई में फैला हुआ यह गांव, यहां पर पंचायत भवन को मॉडल रूप में जाना जाता है। अत्याधुनिक सभी सुविधाओं से लैस है। एसी, सीसीटीवी, सोफा, कुर्सी, कंप्यूटर, इंटरनेट सभी सुविधाएं इस पंचायत भवन पर मौजूद है। इसी पंचायत भवन में एक तरफ गांव के बच्चों के शिक्षा को ध्यान में रखते हुए लाइब्रेरी की भी व्यवस्था दी गई है तथा गांव के दर्जनों बच्चों को फ्री में कोचिंग भी कराया जाता है। इसी ग्राम सभा में केंद्रीय विद्यालय परिसर में भी ग्राम प्रधान के द्वारा पानी, शौचालय इत्यादि की सुंदर व्यवस्था कर दी गई है। ग्रामीणों का कहना है कि इस ग्राम सभा को एक ऐसा ग्राम प्रधान मिला है जो 5 साल में सभी ग्राम सभा का कायाकल्प कर देगा। पिछले 2 सालों में जिस तरह से गांव में विकास हो रहा है वह काबिले तारीफ है। वाराणसी से ब्यूरो रिपोर्ट। क्या क्या चुनौतियाँ गाँव में हैं? ग्राम प्रधान बनने के बाद और पहले भी बहुत चुनौतियाँ थी। अब बनने के बाद भी चुनौतियाँ आई और उस चुनौतियों से मैं पीछे नहीं भागा और उस चुनौतियों पे मैं हमेशा लड़ा और लड़ता रहूँगा। जैसे कि हमारे यहाँ सबसे पहले तो मान लीजिए हमारा फोकस शिक्षा पे गया। शिक्षा से प्रति हमने जनता के लिए अनेकों सुविधाएं की और अभी भी उस पर प्रयासरत हूँ। और उसके बाद हमारे यहाँ जैसे ग्राम सभा में लगभग 25 से 30 साल पहले जैसे ही स्थिति थी हमारे प्रधानी काल के पहले, और मैं प्रधान बनने के बाद उसको दूर करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ और करता रहूँगा। जैसे हमारे यहाँ रोड, नाली, खड़ंजा और हैंडपम्प, तालाब, जैसे माताएं बहनें जैसे जो गरीब हैं, विधवाएं हैं, और उसके बाद आपके जो वृद्धा हैं, दिव्यांग हैं, जैसे उन लोगों का पेंशन दिलवाना, बनवाना, इस तरीके से हमने काम पूरा किया। हमारे यहाँ इंटर कॉलेज के अंदर हमने सामुदायिक शौचालय बनवाया और उसके बाद हमने नेहरू युवा केंद्र के नाम से जाना जा रहा है इस समय, उसमें हमारे यहाँ केंद्रीय विद्यालय चल रहा है।
उसमें हमने बच्चों के लिए पेयजल की सुविधा, हैंडपम्प की सुविधा, उसमें रोड का कार्य किया। ऐसे अनेकों प्रकार के हमने अपने ग्राम सभा में काम किया और इस काम करने के लिए बहुत हमको मेहनत करना पड़ा। इसमें हमारे जनता का भी बहुत अच्छा सहयोग रहा, जो हमें काम करने में भी आसानी पड़ी। और रास्ते को लेकर लोग बहुत परेशान हुआ करते थे, जो कि आपके कार्यकाल में उसको समस्या को दूर किया गया। हाँ, जैसे हमारे यहाँ एक पड़ता है हमारे ग्राम सभा में आयर, जिसको नादी पर बोलते हैं, एक पुरवा है। उसमें हमेशा जब भी बरसात हो जाती थी तो लगभग 2500-300 साल से आदमी पैदल भी नहीं चल पा रहे थे। प्रधान बनने के बाद पहला ही सर्वप्रथम काम हमने उस रोड को कंप्लीट कराया। ऐसे ही सेम स्थिति हमारे आयर ग्राम सभा प्रॉपर में मौर्या बस्ती है, उसके अंदर भी यही स्थिति थी कि आदमी पैदल नहीं चल पाते थे। उसको भी हमने सुदृढ़ करके एकदम अच्छे से उसको बनवाया। ऐसे ही अनेकों हमारे ग्राम सभा में, अब कहना क्या, हम क्या बताएं, ऐसी स्थिति हमारे यहाँ बहुत थी, जिसको लगभग हमने 50% उसको दूर कर दिया है अपने ही 2 साल के कार्यकाल में। ये बात है कि ग्राम प्रधान बनने से पहले आप जो है कि सामाजिक कार्यों में रुचि रखते थे, तो उसके बारे में क्या कहेंगे, क्या था? जी, हमने जब जनता के बीच में रहना शुरू कर दिया तो हमने देखा कि स्थिति हमारे समाज में बहुत बहुत तकलीफ़ें थी गरीबों को, जैसे, तो उसमें हमने बस बहुत कुछ नहीं किया, बस लोगों से सहयोग लेकर के, कुछ अपने तरीके से, अपने भाइयों मित्रों से सहयोग लेकर के, जैसे गरीब माताओं बहनों के लिए, जो गरीब हैं, विधवाएँ थे, विकलांग थे, इन लोगों के लिए जैसे कंबल वितरण करना, शादी विवाह में वो आपका जैसे मदद कर देना, जैसा भी आर्थिक मदद हो हम आर्थिक मदद कर देते थे। जैसे और भी पंखा-वंखा इस तरीके से मदद करते थे। अब आज भी करते हैं और जब तक हम इस समाज में हैं और जब तक धरती पर रहेंगे, करते रहेंगे। ये प्राइवेट कहाँ तक कार्य हो पा रहा है? जी, प्राइमरी पाठशाला में हमारे जो भी हमने टाइल्स वाइल्स काम, इंटरलॉकिंग काम, और उसके बाद वो दिव्यांग शौचालय, बच्चों के लिए अच्छे सुविधा किया। मिड डे मील का भी हमने अच्छे से सुविधा दे दी है, जो कि हमारे यहाँ इसके पहले स्थिति बहुत खराब थी पाठशाला का, लेकिन अभी मेरे कार्यकाल में वो अच्छे, सुदृढ़ और अधिक से अधिक बच्चे भी उस स्कूल में अब आ जा रहे हैं। अभी कितने बच्चे हैं? उसमें बच्चे लगभग 200 के समथिंग है, 198 करीब बच्चे हैं इस समय रजिस्ट्रेशन में। उसमें जो है कि बच्चों को बैठने के लिए कुर्सी और टेबल की व्यवस्था हुई है? नहीं, इस समय तो नहीं था, लेकिन इस बार हमने उसमें कर दिया है। इस बार हम जब इस नए सत्र जब स्कूल चलेंगे तो उसके पहले हम उसको उसमें बच्चों के लिए टेबल, मेज, कुर्सी का व्यवस्था कर देंगे। ये 2 साल से ऊपर आपका कार्यकाल चल रहा है, तो एक गांव में, अपने गांव में लगभग कितने रुपए का कार्य कराया? हमने लगभग अपने ग्राम सभा में समथिंग 60 लाख के लगभग काम कराया अपने निधि से, और लगभग सांसद कोटा प्लस आपके विधायक कोटा और जिला पंचायत और प्रमुख कोटा, इस सब से भी हमने लगभग अपने ग्राम सभा में 1 करोड़ के समथिंग हमने काम कराया। बातें हैं लोगों को। हम सुबह सो के उठते हैं 7 बजे, 7 बजे मैं सो के उठता हूँ, तो उसके बाद मेरा टाइमली टोटल 10 बजे तक पूरे हमारे 14 मौजा में, कभी किसी अलग अलग पुरवा में हम आते जाते रहते हैं और 10 बजे तक पूरा टाइम देते हैं। उसके बाद घर आते हैं, नहाते धोते हैं, फिर उसके बाद हम पंचायत भवन पे 11 बजे से लेकर के 4 बजे तक हम पंचायत भवन पे अपने आके बैठ जाते हैं कि जनता जो, जैसे हम बाहर मिले, फिर उसके बाद उन लोगों के पास जितने टाइम मिले वो हमसे आके पंचायत भवन पे हमसे प्रतिदिन मिल सकते हैं। मतलब हमारा ये जो ऑफिस है, जो पंचायत भवन है, वो वेल मेंटेन हो। हमें सबसे बड़ा ये पंचायत भवन नहीं, ये हमारे ग्राम सभा का घर है, और घर ही जब सही नहीं रहेगा तो फिर घर के बच्चे या जो भी लोग हैं, फिर कोई मतलब ही नहीं है। तो इसलिए हमने पहले, जब मैं प्रधान बना तो तुरंत मेरा फोकस गया कि पहले ग्राम पंचायत का जो हमारा पंचायत भवन है, पहले वो सुदृढ़ हो जाए। तब इसमें हमने तुरंत इसको मॉडल तरीके का, और बनारस जिले में भी इस चर्चा में है कि आयर का पंचायत भवन भी सुंदर है, अच्छे से है। क्या क्या सुविधाएं हैं इसमें? इसके अंदर हमने जनता के लिए कुर्सी, टेबल, मेज, सोफ़ा, एसी, इन्वर्टर, कंप्यूटर, सीसीटीवी और आरओ पानी से लेकर के सारी सुविधाएं इसमें हमने लैस किया हुआ है, जिससे गांव की जनता को कोई तकलीफ न हो। वो आएँ, अपनी दुख तकलीफ अच्छे से बैठ करके
शांति से अपना बात बताएं। जो हमारे यहाँ काम करने लायक है उनको हम लोग काम करते हैं, नहीं होने लायक है तो मैं उनको उनका जो रास्ता रहता है हम उनको बता करके आगे बता देते हैं कि आपका काम यहाँ से हो जाएगा। इसमें बच्चे आ जाते हैं। लाइब्रेरी में हमारे यहाँ लगभग करीब 60-70 बच्चे हमारे यहाँ हैं और आते हैं। सुबह उनका फ्री, हमारे यहाँ ये सब सुविधाएं फ्री है, फ्री ऑफ कास्ट। आवास में जो है कि ऐसे उन गरीब लोगों को छोड़ दिया जाता था, राजनीति के शिकार होते थे, उनके लिए आपने क्या व्यवस्था की? हमारे यहाँ सर्व समाज के लोग हैं और इसमें सभी लोगों को एक समान माना जाता है। जो भी गरीब है पहले उसका काम है, इसमें कोई कुछ भी इस तरीके से नहीं है कि कोई भेदभाव है। अगर वो ज़रूरतमंद है तो उनका काम किया जाएगा। ये हमारे यहाँ सर्वप्रथम हमारे लोगों, हमारे स्टाफ के भी इसमें है लोग क्या जुड़े हुए हैं कि भाई पहले जो हमारे गरीब हैं उनका किसी तरीके से भी काम होना चाहिए। हम लोग लगे हुए हैं कि गरीबों का पहले काम हो, वो किसी से हो, किसी तरीके का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी समाज का हो। ऐसा है जो कभी वो खुद नहीं भूल पाते और जिसका काम किया था वो भी नहीं भूल पाते, तो ऐसा कोई काम जो कि हमेशा याद किया जाने वाला? अब ऐसे तो भाई जनता है, अब उनके लिए अगर भाई गरीब जनता है, अगर उनके लिए अगर छोटा सा भी कोई ऐसा काम कर दीजिए और वो अगर आपको मानने वाले हैं तो हमेशा आपको मानेंगे। जैसे हम लोग हमेशा हॉस्पिटल के थ्रू कभी किसी को तकलीफ आती है, पैसे की भी दिक्कत हो जाती है तो मैं स्वयं अपने से पूरी उनकी मदद करता हूँ, अपने पास से मदद करता हूँ। चाहे वो बच्चे की शादी हो, विवाह हो, हॉस्पिटल का कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, उसमें मैं तुरंत, कोई मर गया हमारे गांव में या क्षेत्र में तो मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ, हर तरह से तत्पर रहता हूँ, तन मन धन से तत्पर रहता हूँ। अभी हाल ही में प्रधान जी आपके ग्राम सभा के बगल की लड़की हाई स्कूल में सेकंड टॉप की है वाराणसी में, और पता लगा कि उसके लिए आपके द्वारा लैपटॉप भी उसको वितरित किया गया, क्या कहेंगे? हाँ, ये तो है सर, सही है। और हमारा लैपटॉप, मैंने उसमें भी बताया था कि लैपटॉप देने का हमारा एक ही मकसद है कि शिक्षा से ही विकास होता है और पैसे से विकास नहीं होता है। तो हमारा ये ही मकसद था कि बच्चे को लैपटॉप देंगे तो इसको देखते हुए और आगे के बच्चे, हमारे क्षेत्र के, हमारे गांव के बच्चे जो हैं वो आगे बढ़ेंगे और हमारे गांव का और हमारे क्षेत्र का, हमारे देश का विकास होगा। और मैं एक बार फिर कहना चाह रहा हूँ कि अगले सत्र में जो भी हमारे ग्राम सभा आयर के बच्चे या बच्चियाँ जो भी हाई स्कूल या इंटर में वो अपने रैंक से, जैसे हमारे यहाँ टॉप करेंगे ग्राम लेवल से, उनको एक एक साइकिल हमारी तरफ से, मतलब 5, जैसे ऊपर से नीचे तक 5 लोगों को हाई स्कूल और 5 इंटर के बच्चों को हम एक एक साइकिल उनको गिफ्ट करेंगे। आपकी ग्राम सभा में कुछ बच्चों को फ्री कोचिंग भी कराया जाता है? हाँ, वो फ्री कोचिंग सर मेरे तरफ से हो रही है, टीचर भी हमारी तरफ से हैं और जिसमें पेंसिल है, कापी है, किताब है, वो सब मैं देता हूँ और उसको मैं फ्री यहाँ बच्चों को पढ़वाता हूँ। कितने बच्चे होंगे ऐसे? हमारे यहाँ करीब 40 से 50 बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। अभी तो शाम को कोचिंग चलती थी, अब इसमें सुबह चलती है और उसमें बच्चों को पूरी सुख सुविधाएं हम देते रहते हैं उसमें। वो बच्चे आप ही के ग्राम सभा के हैं कि अन्य ग्राम सभा से भी होते हैं? नहीं, हमारे ही ग्राम सभा के हैं, कुछ सटे हुए ग्राम सभा हैं, वहाँ से भी बच्चे आते हैं। भीम जी, आपके द्वारा ग्रामीणों को जो सामान्य सुविधाएं होती है वो किस तरह से उपलब्ध कराई जाती है? मेरे यहाँ सामान्य सुविधाएं यही हैं कि जैसे हम अपने यहाँ अभी तत्काल ही एनएम सेंटर को हमने सुंदरीकरण करवा करके उसमें सीएमओ से कह करके एक हमने वहाँ पे डॉक्टर को रखवाया है, जो प्रतिदिन डॉक्टर हमारा सुबह 9 से 5 तक वो डॉक्टर साहब वहाँ रहते हैं और गांव के गरीब लोगों को वो फ्री में मुफ्त इलाज होता है और उनको फ्री में जो दवाइयाँ होती हैं ये सब फ्री में दिया जाता है। सामुदायिक शौचालय क्या गांव में है? हाँ, सामुदायिक शौचालय गांव में तो है, पहले का बना हुआ भी है और अब वहाँ से बनने से वो जो शौचालय बना हुआ है उससे हमारे गांव को और गांव के लोगों को कोई उससे फ़र्क, मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी द्वारा जो घर घर शौचालय का किया गया है इसके वजह से उसमें गांव के लोग नहीं जाते होते हैं और इसलिए वो एक तरह मानिए शौचालय वो
तरह से गांव में जो बना वो सही नहीं है। अभी हमने माननीय महेंद्र नाथ पांडे जी जो हमारे सांसद जी हैं, केंद्रीय मंत्री जी, उनके द्वारा हमने एक सामुदायिक शौचालय अभी हम मार्केट में अपने यहाँ बनवा रहे हैं। कब तक तैयार हो जाएगा वो लगभग वो 90% तैयार हो चुका है और उसमें बस अभी टाइल्स वाइल्स का काम चालू हो रहा है। बस उसके बाद वो फिर तैयारी पे मतलब मान के चलिए 1 महीने 2 महीने में वो तैयार हो जाएगा। नाम बताओ आपका। इंदू देवी। आवास के बारे में का आवास बनल कि ना? अब हम लोग के तो भी कुछ ना बनल है। और क्यों के घरे में घरे में बनल है तो हम जेठ जी के बनल है। जेठ जी के बनल है। तो प्रधान जी का कहते हैं? प्रधान जी के तो कोशिश बाकी सबके कर सकीला, करबो करो। ठीक है, इतना बहुत। संतोष कुमार यादव। संतोष जी, आपके ग्राम सभा में ग्राम प्रधान के द्वारा किन किन तरह के कार्यों को कराया गया है? हमारे ग्राम प्रधान इंटरलॉकिंग और खड़ंजा रोड का काम हुआ है और हैंडपंप का काम हुआ है और दुर्गा माता मंदिर पे टाइल्स और पेंटिंग और डस्टबिन का काम हुआ है और वो इसके लिए मतलब गंदगी ज़्यादा ना हो हैंडपंप के उसका वो स्वच्छता का काम हुआ है। ये सब काम हुआ है और हमेशा हमारे यहाँ आते जाते रहते हैं, सब लोगों से हाल चाल लेते रहते हैं कि आपको क्या दिक्कत है क्या है। हमारे ग्राम प्रधान सूर्य प्रकाश मौर्य बहुत अच्छे हैं।